रावी लिखता है कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात इरशाद फरमाई, जो अजीज़ व अकरबा में हजरत अब्बास अलमबरदार के हवाले से ये बात मशहूर है कि एक अजीज़ हजरत अब्बास अलमबरदार से कहता है, कहा कि या अखी हल मिन रुखसती, ए मेरे भाई जान अब मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आकर हजरत अब्बास ने यूँ अर्जी की, इसलिए कि हालात देखकर मेरा दिल जो है बड़ा बेकरार है, बेचैन है। मैं चाहता हूँ कि इन मुनाफिकों से मुकाबला करके अपनी जान राह हक में कुर्बान कर दूँ। ये पहले अजीज़ ने हजरत अब्बास की बात को नकल किया। और एक रिवायत ये है कि खुद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई अब्बास आप मैदान में जाएं, उससे पहले एक काम ये करना। ये दूसरी रिवायत है, कहा एक काम करना हजरत अब्बास जब आप मैदान में जाएं उससे पहले। कहा क्या? कहा अगर बन सके तो हमारे घर की जो मस्तूरात हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, कहा हाँ। कहा अगर बन सके तो सबसे पहले हमला करने से पहले मैदान करबला की सफ़ों को चीरते हुए सबसे पहले वो 500 जो फुरात पर पहरा दिए हुए ना, उनकी सफ़ों को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंच जाना। और ए अब्बास अगर बन सके तो आप मेरी इस आरज़ू को पूरा करने की हत्तल वुसअत कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम हमारी शहादतों से पहले पहले मस्तूरात और बच्चों तक पानी के प्याले पहुंच जाएं, यानी पानी पहुंच जाएं। ये बात हजरत इमाम हुसैन पाक ने ये इरशाद फरमाई। बस अभी ये आका हुसैन की बात सुनना थी, हजरत अब्बास ने फ़ौरन घोड़ा तैयार किया और बाकायदा घोड़े पर ऐसे छलांग लगाई। और जैसे ही सवार हुए, हाथ में एक मशकीज़ा है, हाथ में तलवार थाम ली और सीधे सबसे पहले इब्ने साद का जो लश्कर एक खेमे की तरफ मतलब पड़ाव डाले हुए था वहां पहुंच गए और फरमाया, या अमर इब्न साद हादल हुसैन इब्न बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नकुम क़तलतुम अस्हाबह व इख़वतहु व इब्न अमामिही व बक़ा फरीदन मा औलादिही व अयालिही व हुम अताशुन क़द अहरक़ ज़ुल्मन क़ुलूबहुम। आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, ए इब्न साद, ये जो खड़े हैं ना वो हुसैन इब्न अली है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के बेटे हैं। फरमाते हैं तुमने उनके असहाब अहबाब को शहीद किया, वो खुद भी अपने अहलो अयाल के साथ तन्हा रह गए, जिनके दिलों में प्यास की शिद्दत ने बहुत जोर पकड़ रखा है। तुमसे कह रहा हूँ उनके लिए पानी बंद न करो। यानी पानी की ये जो बात कही ना हजरत अब्बास ने कही, हजरत अब्बास के ये कहने पर यजीदियों पर कोई असर न पड़ा। बाज़ लोग जो थे जिन्होंने गर्दनों से मतलब शर्म के मारे गर्दनें झुका ली, लेकिन चंद खबीस जिसका नाम लिखा है इसमें, शिमर लाइन, शीस रबड़ी और हुर बिन अल इहजार, इन बदबख्तों ने बेहयाई करते हुए हजरत अब्बास की तकरीर का जवाब दिया। और जवाब ये बना, जो जवाब ये दिया जो इस किताब में लिखा है। मैं इस पर कोई कलाम नहीं करता, लेकिन उसने लिखा है, मैं इमाम हुसैन की मजलिस में बैठा हूँ, मैं बदबख्तों के वो कलाम को पढ़ता नहीं। हजरत अब्बास ने जब उनकी ये बातें सुन ली तो हजरत अब्बास ने जवाब दिया कि तुम जो ये चाहते हो ना कि हम यजीद की बैत कर लें, तो जवाब ये था, फरमाया हमारे सर कट तो सकते हैं, एक जालिम जाबिर फासिक और मुजरिम के आगे हमारे सर कभी झुक नहीं सकते। ये हजरत अब्बास ने उसकी तकरीर का जवाब दिया। फिर फरमाया, ए यजीदी कुत्तो सुनो, अगर तुम यही चाहते हो जो तुमने मुझे अभी कहा है, तो कहा मैं इत्माम हुज्जत के लिए आया हूं और अब हम पर कोई इत्माम बाकी नहीं रहेगा। यानी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों ने आपको बता ना दी हो। अब अगर तुम्हारी माओ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो अब्बास का रास्ता रोक कर देखो। ये यानी बहादुराना शान जिसको कहते हैं। और हजरत अब्बास अलमबरदार की शान ये है कि वो सिर्फ बड़े होकर बहादुर नहीं है, बल्कि बाकायदा बचपन से बड़े बहादुर रहे और बिगैर जंग में लड़े हुए उन्होंने जंगे फतेह फरमाई है। यानी जिनकी बहादुरी का लोहा इस हद तक बनु हाशिम में दौरे मौला अली, दौरे इमाम हसन पाक, दौरे इमाम हुसैन पाक और बाकायदा सहाबा के दौर में रहा कि लोग उससे कब्रे बनी हाशिम का लक़ब दिया करते थे। आज भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा देखना नसीब हो, जब भी आप जाएं तो आप देखिएगा कि उनके रोजे अनवर पर एक बहुत बड़ा बोर्ड मतलब मारा हुआ है
और उसमें रात की जब तन्हाई होती है ना, तो चारों तरफ जहां लाइटें चमकती है ना, वहां हजरत अब्बास अलमबरदार के उस गेट पर रोज़े अनवर के सामने ही बाकायदा ये लिखा है, या कमर इब्ने बनी हाशिम। ये कमर बनी हाशिम के नाम से मशहूर थे उस जमाने में। अब वो हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा जिनकी माँ ने दूध पिलाया ना, वो अब्बास का रास्ता रोक कर दिखाएं। और बाज़ रिवायतों से ये पता चलता है कि जहां 500 सवार बैठे थे ना, हजरत अब्बास के आने के बाद 4000 यजीदियों का पहरा नहरे फुरात पे लगा दिया गया। अब आप सोचिए कि हजरत अब्बास कितने दिलेर होंगे और बहादुर होंगे कि इन्हें 500 पर भरोसा ना रहा, 5000 वहां भेजे, कहा जाओ। फुरात पर अब्बास जाने की बात कर रहे हैं और किसी यजीदी में ये ताकत नहीं है कि अब्बास का रास्ता रोक सके। तो ये 500 गिदड़ क्या रोक सकेंगे। अब ये 5000 का टोला आया और बाकायदा उन्होंने वहां मुकर्रर हो गए। उसमें से 2000 सवार थे, 2000 पैदल थे और 1000 जो है उसी लश्कर अशकिया के साथ मिले हुए। अब जब हजरत अब्बास नहर फुरात की तरफ बढ़े, अब सामने 4000 और पहले से 500 तो लोग मौजूद ही थे और 1000 दूसरे थे। अब ये 5500 मिलकर या 4000 4500 मिलकर जब ये आपके सामने आए ना, आपने फरमाया अब्बास तुमसे एक सवाल करता है, जवाब दोगे। कहा क्या? कहा तुम मुसलमान हो या काफिर। ये जवाब सवाल पूछा, सब कहने लगे मुसलमान है। आपने फरमाया मुसलमान को कब ये रवा है कि सूअर, कुत्ते, चरिंद, परिंद सब तो सैराब हो इस पानी से, और रसूलुल्लाह के बेटे माँ खातून जन्नत के औलाद के शहजादे ये बिगैर पानी पिए हुए तरसे और तड़पे। अब वो सब सकते में थे, जवाब क्या देते हो? आपने फरमाया सुनो, शायद तुम्हें यजीद की लालच में इस चीज का एहसास हो या न हो, लेकिन तुमने जो औलाद फातिमी पर पानी रोका है ना, इसकी सजा अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन चखाएगा। ये इरशाद फरमाया। आपने फिर यजीदी लश्कर पर इतनी तकरीर के बाद हमला किया, सफ़ों को चिरा, यहाँ तक कि ये 4500 या 5000 मिलकर भी हजरत मौला अब्बास अलमबरदार का रास्ता न रोक पाए, बल्कि आपने घोड़ा दौड़ाया। यहाँ तक के रावी लिखता है एक ही बार दौड़ाने में और हमले में बाकायदा अपने घोड़े को ये दरिया फुरात तक बाकायदा पहुँचा दिया और दाखिल कर दिया। बाकायदा आपका घोड़ा नहर फुरात में है। आपने मशकीज़ा निकाला, मशकीज़ा भरा और सीधे अपने हाथ पर ऐसे लटका लिया। एक रावी ये भी लिखते हैं कि हज़रत अब्बास को ख्याल आया कि मशकीज़ा तो मैंने भर लिया, मैं भी 3 दिन से प्यासा हूँ, मैं भी पानी पी लूँ, शेर हो जाऊँ, यानी एक ताकत मिल जाएगी। अभी जैसे ही वो चुल्लू पानी का लिया ना, अल्लाह अकबर, रावी लिखता है ऐसा लगता हो अब्बास के चुल्लू में फुरात का पानी नहीं, बल्कि ऐसा लगता होगा कि हजरत अली असगर और माँ सकीना की तस्वीर नजर आ गई हो। बस ये ख्याल आया। और उसके बाद फरमाया फलम्मा अरादा अन यशरिबा गुरफतन मिनल मा ज़करा अतशल हुसैन व अहल बैतिन फरमियल मा। यानी हजरत अब्बास ने ये चुल्लू जो उल्टा ना, फरमाते इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के घर के एक एक फर्द की याद आ गई, पानी फेंक दिया। घोड़ा जिस पर सवार थे ऐसे एड़ लगाई, यानी लगा मिलाई, एड़ लगाई, कहा घोड़े तू तो पानी पी ले, तू भी हमारे साथ कई दिनों से प्यासा है। ए हुसैनियों थोड़ा सोचो तो सही, इमाम हुसैन की बारगाह में रहने वाले जानवर को भी अल्लाह ने कितनी समझ दे दी होगी। ऐसे घोड़े को एड़ लगाई ने कहा तू बेजान है, तू तो पी ले। उसने ज़बान हाल से अर्ज किया होगा हुजूर अगरचे जानवर हूँ लेकिन कई दिनों से सैयदों के साथ चल रहा हूँ। हुसैनी हूँ, मैं अली असगर को प्यासा देखकर नहीं पीऊंगा पानी। सैयदा सकीना की प्यास मुझसे भी देखी नहीं जाती। असहाबे रसूल और मस्तूरात रसूल का पानी से तड़पना मुझसे भी देखा नहीं जाता। हुजूर मैं भी जानता हूं मैं प्यासा हूं,
लेकिन मुझे यकीन है मैं जिस घराने का जानवर हूं दुनिया उसकी मिसाल देगी। ये ज़बान हाल से जो है हजरत अब्बास से उसने बातें कर ली होगी। हजरत अब्बास समझ गए, फरमाया अगरचे तू जानवर है लेकिन बड़ा समझदार है कि तू बे हुसैनी लगता है, यानी इमाम हुसैन का मुहिब है। हजरत अब्बास ने एड़ लगाते हुए फरमाया तो चल अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। आपने एड़ लगाई, वो 4000 यजीदी नहीं बल्कि बकिया और आ गए, क्योंकि फुरात में पहुंच गए थे ना, अब इनको डर और ज्यादा पैदा हो गया। तो हजरत अब्बास के बढ़ने पर और कई गुना लश्कर बाकायदा सामने आए। अब पलट पलट कर वार कर रहे हैं, सबकी सफों को चीरते हुए और हर वक्त मशकीजे पे नजर है, अपने आप की फिक्र नहीं है, मशकीजे पे नजर है। अब बचाते बचाते हटते हटते मुकाबला करते करते इस अंदाज में चल रहे हैं कि हजरत अब्बास को यह यकीन कामिल था कि अनकरीब मैं खेमे में पहुंच जाऊंगा। जा रहे थे लेकिन चारों तरफ से यजीदी कुत्ते जैसे वो भूखे हो और जैसे गोश्त के टुकड़े पर नहीं आगे बढ़ते हैं, बस इसी तरह ये यजीदी कुत्तों ने हजरत अब्बास की तरफ पहुंचने की कोशिश की। आप यजीदी कुत्तों के हमलों को पसपा करते रहे, सफ़ों को चीरते रहे, यहाँ तक कि खैमे की जानिब बढ़े। इतने में एक बदबख्त अपने ज़माने का शकी इब्न शकी जिसका नाम नौफल बिन अर्ज़क, ये मलऊन यजीदी ने छुपकर धोखे से आपके पीठ के पीछे से आकर आपका दाएं बाजू पर वार किया तलवार का, और इतना जोरदार वो वार था कि आपका दायां बाजू जो है वो कट गया। और जैसे बाजू कटने का एहसास हुआ, बाजू कटते ही आपने हिम्मत से फौरी तौर पर अपने बाएं हाथ से उस मशकीजे को अपने हाथ में थाम लिया, यानी जिस हाथ को कटता हुआ देखा तो दूसरे हाथ से मशकीजा अपने दूसरे हाथ पे ले लिया। इतने में वो उसी पर चल रहे थे कि दुश्मनों ने फिर हमला किया। आगे बढ़ रहे थे और जबान से फरमा रहे थे खुदा की कसम, यानी एंड जंग में फरमाया खुदा की कसम अगरचे मेरा दायां बाजू कट चुका है कोई परवाह नहीं, मैं हमेशा दीन हक पर कायम रहूंगा। यानी दीन को याद किया, आगे बढ़े। फिर उसी खबीस ने दूसरा पीछे सवार किया और आपके बाएं बाजू को जो है जुदा कर दिया, यानी शहीद किया। आपने हिम्मत करके मश्क को जो है अपने दांतों से ऐसे पकड़ा और थाम लिया, और दांतों में मतलब बाकायदा दबा लिया। ऐसा लगता था अब्बास खेमे को देख रहे थे और मुंतजिर अहले बैत अत्हार के उन शहजादे और शहजादियों को देख रहे थे। और ज़बान हाल से यूं कहा होगा मेरे बाजू कट गए तो क्या हुआ, अभी मेरा सर तो बाकी है। आपने दांतों से मजबूती के साथ बाकायदा उसकी रस्सी मशकीजे की जो थे ना उसको दबाया और उसके बाद आगे बढ़े। एक बदबख्त खबीस ताक में बैठा हुआ था और उसने एक ऐसा तीर मारा कि रावी लिखता है कि हजरत अब्बास के सीने पर वो बेबस हुआ और मशकीज़ा जो है सीने पर ही था, यानी जाहिर सी बात है कि मुंह में लगा हुआ था, तो वो रस्सी का जो मशकीज़ा था तो वो सीने पर ही था। उस वक्त हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मशकीज़ा आर पार हुआ और वो सीधा आकर आपके सीने पर लग गया। उस वक्त हजरत अब्बास की ज़बान पर यह कलमात जारी थे, ए मेरी जान उन मुनकिरों से खौफ न खा, ए जान तेरे लिए खुशखबरी है रहमत परवरदिगार की, इसलिए कि तू सैयदुल मुख्तार हबीब किरदगार के साथ है, और जिन्होंने तेरा दायां और बायां बाजू काटा है, ए मेरे रब्बुल आलमीन इन्हें जिल्लत आमेज तपती हुई आग में भेज दे। और उसी दौरान हकीम इब्ने तुफैल नामी एक मलून आगे बढ़ा और आपके सरे मुबारक पर जोर से उसने भी एक गुर्ज मारा, और जैसी हजरत अब्बास के सरे अनवर पर गुर्ज लगा वहीं आपका सरे अनवर जो है पाश पाश हुआ। अब घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, संभल न सकते, इतने में जमीन पर तशरीफ लाए। आपने आवाज दी या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम मिन्नी या खाहु अदरिकनी या खाहु अदरिकनी। बस इतना कहे हजरत अब्बास जमीन पर आए। इतने में इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत अब्बास की लाश पर पहुंचे। वहाँ पहुंचना ही था कि रावी लिखते हैं कि हजरत अब्बास
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर पाश पाश हो चुका था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तारीखी जुमला हज़रत अब्बास के जाने पर कहा, अल आन इन कसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती। फरमाया अब्बास अब्बास अब्बास, अब तेरे जाने पर हुसैन इब्ने अली की कमर टूट गई है। मुझे आप बता सकते हैं कि जिसको इमाम हुसैन यूं कह दे कि अब्बास तेरे जाने पर अब हुसैन की कमर टूट गई है, मुझे बताओ उस भाई ने अपने सोतेले भाई हजरत मौला इमाम हुसैन के साथ कितना अच्छा सलूक किया होगा। आपसे भी अर्ज है, हजरत अब्बास की शहादत के सुनने के बाद मैंने यहाँ सुन रखा है, मैं जानता नहीं आप में से किसी को, लेकिन बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिसको मैं नाम से भी जानता हूँ, शहजादगान यहाँ जमा है। मैं बहुत सही बात बता रहा हूँ, हजरत अब्बास की शहादत पर बता रहा हूँ। हजरत अब्बास सोतेले भाई है हजरत इमाम हुसैन के, लेकिन हजरत अब्बास करबला में ये मैदान में ये दर्स देकर जा रहे हैं कि मैं जब सोतेला होकर भी इमाम हुसैन के साथ मिलकर करबला तक आ सकता हूं और अपनी जान कुर्बान करके अपना सोतेला भाई होने का भी सबूत पेश कर सकता हूं। तो हुसैनियों, अब ये दौर आपस में लड़ लड़कर भाइयों के रहने का दौर नहीं है, सब सगे भाइयों को मिलजुल कर रहने का दौर है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। सैकड़ों खानदान यहाँ ऐसे हैं, हर घर में फूट पड़ी है। लोगों को पैसे देकर बुलाकर फिर समाधान करवाने से बेहतर यह है हजरत अब्बास की शहादत को सुनने के बाद हर भाई अपने दूसरे भाई को माफ कर देना चाहिए कि हजरत अब्बास ने जब अपने भाई होने का इतना अच्छा सबूत दिया तो हमें तो और ज्यादा चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चले। ये हजरत अब्बास की शहादत पर मैंने एक पैगाम दे दिया। अभी हजरत अब्बास की लाश मुबारक को लेकर मौला हुसैन खेमों में आए, एक तहलका मच गया। हजरत अब्बास को जब लाए ना तो हजरत सकीना ने हजरत अब्बास के लाश मुबारक की तरफ जाकर सिर्फ इतना पूछा, कहा चाचा पानी ले आए? इतने में हजरत ज़ैनब ने उठा लिया, हजरत इमाम हुसैन ने उठा लिया, कहा सकीना अब ये बात न कहो, इसलिए कि अब ये हम सब के लिए नहर फुरात पर से नहीं हौज़े कौसर पर पानी लाने के लिए गए हैं। अल्लाह अकबर।